हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। मैं अमिता कुमावत और यहाँ आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक पावरफुल सक्सेस स्टोरी जो कि आपको करेगी बहुत ज़्यादा मोटिवेट। गाइस, अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और इसको फॉलो करते हैं बट बीच बीच में आप इसको फॉलो करना भूल जाते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आपको रोज़ एक सक्सेस स्टोरी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूर सुनना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बना रहता है और हम अच्छे से इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाते हैं। अगर हम बीच बीच में ये सब चीज़ें छोड़ देना तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते तो हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना होगा। तो अपने आप को उस वाइब्रेशंस में रखने के लिए आपको सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारा बिलीव ज़रूर बढ़ता है। तो आज की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है ये है फिलीपींस के और मैंने इसको ली है द सीक्रेट की ऑनलाइन वेबसाइट से। तो ये जो हमारे फिल्म की जो नायिका है ना, ये एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर है। आई नो, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं बता दूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप ऑफिस में रह के काम नहीं करते हो, अपने घर बैठकर ही किसी भी जो भी कोई किसी का कोई प्रोजेक्ट है उसको लेते हो और अपना काम करते हो। क्योंकि कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चार्ज करती है, इसलिए लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग को भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कम रेट देना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में जैसे कि अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जैसे fiverr.com वगैरह पे अपना एक प्रपोजल लिखकर किसी भी क्लाइंट को, अगर उनको कोई काम अपना उन्होंने डाल रखी कि मुझे इस काम के लिए कोई चाहिए, तो मैं उनको एक प्रपोजल लिखकर भेजूंगी जिसमें मैं अपनी क्वालिफिकेशंस लिखूंगी कि मुझे ये आता है, मैंने आज तक ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्लीज़ आप मुझे अपना काम दे दीजिए। इस टाइप से फ्रीलांसिंग वर्क होता है। मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि हो सकता है किसी को नहीं पता। आई नो आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है और आप सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो ये जो हमारी नायिका है ये एक इनके हस्बैंड है और उनके 2 बच्चे हैं और ये उन दोनों के साथ रहती हैं। बट इनको क्या है, अपनी जॉब की वजह से अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाती है और फिर इनका क्या है, फ्रीलांसिंग में पैसे भी इनको कम मिल पाते हैं। तो ये चाहती है कि क्यों ना मुझे एक ऐसी लाइफ मिल जाए जिसमें मुझे कम जो है अपना कम काम करना पड़े और मुझे पैसे बहुत ज़्यादा मिले और मेरा टाइम बच जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ। पर इनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वो जो है ये जो लोग चार्ज करते हैं, अब अगर हम 4-5 लोग हैं जो यही फ्रीलांसिंग का सेम काम करते हैं तो हम सब सेम चार्ज करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो क्लाइंट उससे छोड़कर दूसरा चला जाएगा। अगर आप भी किसी शॉप पर जाओ और वहाँ अपना कुछ काम करवाओ और वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगे तो अपन भी दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। तो सेम इनको भी यही डर था कि अगर वो क्लाइंट से ज़्यादा पैसे मांगेगी, ज़्यादा चार्ज करेगी, तो हो सकता है वो अपने क्लाइंट्स को खो दे, वो क्लाइंट्स किसी और के पास चले जाए। इस डर से वो कभी भी अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे तो मांग ही नहीं पाती थी। बट फिर उन्होंने द सीक्रेट बुक को पढ़ा और इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें ये उम्मीद हो गई, मतलब कि पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं जो है ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ, कम काम करने के बजाय मैं ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। उन्हें ऐसा बिलीव हो गया। तो एक दिन ऐसे ही वो ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रही थी और उन्होंने क्लाइंट का एक काम देखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और उन्होंने उसको क्या किया, उसके लिए अप्लाई किया उस प्रपोजल के लिए। और उन्होंने उस प्रपोजल में मतलब कि $5000 के लिए रेट रखी कि मैं $5000 में आपका काम कर दूंगी। और ये जो प्रपोजल उन्होंने बनाया वो रात को बैठकर प्रपोजल बनाया, जबकि वो हमेशा जिस टाइप का काम वो था उसके लिए हमेशा सिर्फ $600 ही चार्ज करती है। बट इस बार उन्होंने कितनी रेट रखी, $5000 रेट रखी और उन्होंने रात को ये प्रपोजल टाइप करके उस क्लाइंट को भेजा। जब वो क्लाइंट को ये प्रपोजल भेज रही थी तो उन्हें पूरा फेथ और पूरा विश्वास था, एकदम स्माइल के साथ उन्होंने इसको भेजा कि हाँ, ये प्रपोजल तो बिल्कुल मुझे के मुझे ही मिलेगा। तो अब उसमें उस क्लाइंट ने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे जॉब से रिलेटेड कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उन्होंने सारी की सारी डिटेल्स उसमें भरी। उसके बाद उन्होंने उसकी लोकेशंस देखी, तो क्लाइंट ने जो लोकेशन प्रीफर कर रखी थी उसमें फिलीपींस का नाम नहीं था, कि उन्हें जो जॉब के लिए जो बंदा चाहिए वो फिलीपींस का नहीं होना चाहिए। उन्होंने दूसरी लोकेशन डाल रखी थी ताकि वो उनसे कभी मिल सके। तो उन्होंने देखा कि अब इसमें मेरा नाम कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि मैं तो फिलीपींस की हूँ और क्लाइंट को तो जो यहाँ से फिलीपींस से कोई वर्कर नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने पूरी उम्मीद और पूरी खुशी के साथ ये जो है प्रपोजल अपने क्लाइंट को भेजा। उनको पूरा यकीन था कि ये प्रपोजल तो मेरा ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। भले उस सामने वाले पर्सन ने मेंशन नहीं किया कि उसको फिलीपींस से कोई पर्सन चाहिए, बट फिर भी उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतना भरोसा था, उन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा, उनको इतना यकीन था कि नहीं, मुझे ही ये क्लाइंट मिलेगा और ये क्लाइंट मुझे $5000 भी देगा।
इस टाइप से खुशी खुशी वो सो जाती है और नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठती तो वो इस प्रपोजल के बारे में भूल जाती है। तो वो सुबह उठ के खाना वाना बनाती है, उसके कुछ टाइम बाद वो जब अपना ईमेल चेक करती है तो उनकी तो मतलब खुशी के आगे वो तो आगे खुली की खुली रखी जाती है, क्योंकि उस सेम क्लाइंट से उनको ईमेल मिलता है जिसमें उन्होंने उनका काम जो है एक्सेप्ट किया है कि मुझे आपका प्रपोजल पसंद आया है और मैं ये मेरा प्रोजेक्ट आपको देना चाहता हूँ। मैंने आपका पोर्टफोलियो भी चेक किया और मुझे आपका स्टाइल काम करने का बहुत अच्छा लगा। उनको इस टाइप का ईमेल रिसीव होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को इस बारे में बताती है कि उन्होंने कैसे 10 सीक्रेट से रातों रात ये मैनिफेस्ट किया है। उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ पर बिलीव था कि हाँ, मुझे पूरा बिलीव है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। और फिर उसके बाद उन्हें इस टाइप से कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट मिलते रहे जिसमें उन्होंने हाई रेट चार्ज किया, $5000 या उससे भी ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया। तो उनको एक अच्छी लाइफ मिली, जैसी वो लाइफ चाहती थी कि कम काम में और ज़्यादा उनको पैसे मिल सके ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके और अपनी फैमिली को टाइम दे सके। तो इनको बिल्कुल वैसी की सेम लाइफ मिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। तो गाइस, आप भी अपने मन पसंदीदा लाइफ जी सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, पर आपको पूरे विश्वास और खुशी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन अपन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया फिर अपन ने छोड़ दिया, हम अपने लाइफ में बिजी हो गए और अपने ऑफिस घर में इतना उलझ गए कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिला। हमें रोज़ अपने आप के लिए आधा घंटा देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थोड़ा बहुत रात को विजुअलाइजेशन करिए अपने ड्रीम्स के बारे में, ग्रेटिट्यूड वॉक करिए, अपने आप से अच्छी बातें बोलिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए। ये सब आप चीज़ें आपको लाइफ में बहुत सारी मैजिक लाएगी और जादू लाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।